अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 5 और ये हमने पेज नंबर 5 पे अगर 4 पे आप देखें तो हमने थर्ड एग्जांपल डिस्कस की मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमने इसका ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला रह गया था। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है इस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का? T = 2π√L/g। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारा है L/g, √L/g, ये सिंपल पेंडुलम का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई मैथ्स का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हम कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स है। ठीक है, कि इस बॉब का जो मैथ्स है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पीरियड, चाहे मैथ्स छोटा है चाहे बड़ा है, तो टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे और ग्रेविटी की वैल्यू पे। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि बड़ी लेंथ होगी तो फिर इसका टाइम पीरियड जो है क्या होगा, और छोटी लेंथ होगी तो फिर क्या होगा, उस पे डिपेंड कर रहा है, और जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू ग्रेविटी, ठीक है, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, ये होगा हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला। इसके बाद आ जाती है डेफिनेशन, जो ओवरऑल हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस की उसके कंक्लूजन आ जाती है इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 पार्ट्स हैं कि occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो नेट फोर्स उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, वही जो हमने फर्स्ट जो है टॉपिक में पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू -kx, के फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये फोर्स जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही जो है लोकेट होगी। ठीक है, कि हम एक की तरफ जब चीज़ को लेके जाएंगे तो वो दोबारा फोर्स जो लगेगी वो ए से ओ की तरफ मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। और इसकी एक और डेफिनेशन भी जो का हमने एक्सेलरेशन नीचे फाइंड आउट किया था फर्स्ट टॉपिक में, उससे रिलेटेड ये उसकी डेफिनेशन आ जाती है कि एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन such that its acceleration is directly proportional to its displacement। ठीक है, इसमें acceleration जो है वो directly proportional है displacement के from its mean position and is always directed towards the mean position। और हमेशा वो भी acceleration भी mean position की तरफ ही जो है आएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ तक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई, और अब हमने ये इसकी समरी देखनी है कि इन तीनों एग्जाम्पल के बाद ये हमारे कंक्लूजन निकली इन 4 पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स को हमने क्या समराइज़ किया कि पहला पॉइंट क्या है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी तब एग्जीक्यूट करेगी जब वो अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट कर रही हो। ठीक है, जब फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसी को हम कहेंगे कि दिस इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अदरवाइज़ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा जो है मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट करेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने मैथमेटिकल स्टेप जो किए थे और इन द एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था। तो ये वही चीज़ डेफिनेशन में बताई जा रही है कि एक्सेलरेशन जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो किस जगह होगा? मीन पोजीशन पे, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, ये रफली एग्जाम बनी हुई है फिगर। क्या होगा? एक्सेलरेशन जब यहाँ पे कोई मीन पोजीशन पे मास जो है कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फोर्स भी ज़ीरो है और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है
कोई डिस्टेंस कवर हुआ है तो इन दोनों जगह पे एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। तो फोर्थ पॉइंट है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होगी। कि स्पीड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। मैं पहले भी हमने एग्जांपल्स के दौरान भी बताया था आपको कि ये जो मैस मीन पोजीशन पे होता है, इधर जो है मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड अटेन कर लेता है, ठीक है, जो मैस है, ठीक है। तो इस जगह क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस जगह मैक्सिमम होती है और इन जगह जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इस वजह से वेलोसिटी भी उसकी मैक्सिमम है, ठीक है। और इन दो जगहों पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं कि स्पीड जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम्स पे ज़ीरो है, जबकि एक्सेलरेशन जो है उसके अपोजिट मीन पोजीशन पे ज़ीरो है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने टर्म्स यूज़ किए हैं पीछे, टाइम पीरियड वगैरह, तो ये इनकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, ये टर्म्स हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले वाइब्रेशन आ जाती है। तो वाइब्रेशन क्या होती है कि एक राउंड ट्रिप होता है, कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, ठीक है, कि मीन पोजीशन से जो हम ए की तरफ लेके गए, ए से दोबारा जब बी से दोबारा ए पे वापस आएगा तो ये इसका एक राउंड ट्रिप होगा, ठीक है, एक वाइब्रेशन कहलाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, ठीक है। ए से स्टार्टिंग पॉइंट ए था, इस जगह से जब बी पे आके दोबारा ए पे वापस जाएगा तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, सिस्टम की। तो नेक्स्ट आ जाता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है कि इस एक वाइब्रेशन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया सिस्टम ने, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। फिर आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि टाइम पीरियड जो है यहाँ से जितना टाइम ले रहा है इसके अंदर हम कहेंगे कि वाइब्रेशन एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, कि ए से बी की तरफ जा रहा है सिस्टम, बी से दोबारा ए की तरफ जा रहा है, तो ये एक सेकंड में कितनी ये जो है ये अपनी वाइब्रेशंस को कंप्लीट कर रहा है, इसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के उल्ट होती है। जितना टाइम पीरियड अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, कि टाइम वाइब्रेशन के लिए अगर कम लगा तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, कि हम यहाँ से ओ से ए की तरफ कितना डिस्प्लेस करते हैं, मतलब बॉडी को कितना हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है, वो होती है उसका एम्पलीट्यूड। जितना हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे उतना ही फिर ये इतना डिस्टेंस इधर बी की तरफ कवर करेगा, तो ये इनका क्या होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारी जो है 4 टर्म्स क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम 10.1 एग्जाम्पल पे, ठीक है, जिसमें हमने टाइम पीरियड को यूज़ करना है। तो सिंपल पेंडुलम है, उसका हमारे पास जो है लेंथ है 1 मीटर और जी की वैल्यू है 10 और टाइम पीरियड में हमने उसका कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का हमने फार्मूला लगाया, लेंथ और जी की वैल्यू हमने पुट की और साथ में पाई की वैल्यू 3.14, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया 1.99 सेकंड, ठीक है, टाइम पीरियड होता है सेकंड में। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें फार्मूला यहाँ से हमने देखा था कि 1/t टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें हमने जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 0.50 हर्ट्ज़, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, ठीक है। क्लियर हो गई हमारे यहाँ तक सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे।